नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को कंप्लीटली डिस्कस किया प्रॉब्लम्स के साथ, ओके, वर्किंग रूल्स के साथ, है ना। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। 100% जो वीडियोस है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट को या हर एक वीडियो को, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 14 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिया है ना। इन क्वेश्चन से क्या होगा, प्रीवियसली हम लोगों ने जो भी पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में, वो सब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी, है ना, हैव डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ। प्यारे व्यूअर्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास गिवन है। कह ये रहा है कि इस इक्वेशन के डिग्री को और ऑर्डर को हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। अभी देखो थोड़ा इसे समझते हैं, है ना। अपने पास इक्वेशन क्या है, एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। हमें क्या पता है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है या जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है, उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, हमें ये पता है। तो देखिए ये जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यही एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है या इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर ज़्यादा है। इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है, 2 है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। साथ ही साथ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, उसका जो पावर होता है या उसका जो डिग्री होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका डिग्री कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है। मतलब है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए ए में आपका 1 2 गिवन है, बी में 2 1 गिवन है, सी में 2 2 गिवन है और डी में क्या है 1 1 गिवन है ना। ये क्या है आपका ऑर्डर है, ये क्या है आपका डिग्री है। बट हमें कैसे पता करना है, डिग्री और ऑर्डर लिखना है ना, मतलब डिग्री पहले और ऑर्डर बाद में, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखा है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है ना। या ए करेक्ट है या बी या दोनों ही करेक्ट है या इनमें से कोई भी नहीं, ये हमें बताना है। हम लोगों ने क्या लिखा है, डी अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन, ओके, एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बी में क्या लिखे हैं, डी कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब सॉल्यूशन, ओके। और सी में है बोथ ए एंड बी अर्थात मतलब दोनों ही करेक्ट है, और डी है नन ऑफ दिस। देखिए अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है कि अगर कोई अपने पास कोई ऑर्डिनरी इक्वेशन गिवन हो, है ना, तो उसमें जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतना टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करके, है ना, उसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है ना। ये चीज़ हमें पता है और ये चीज़ सही भी है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि डी कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव। देखिए जो ऑर्डिनरी इक्वेशन का यहाँ पर बात किया गया है ना, ये ऑर्डिनरी इक्वेशन एक्चुअली में फॉर्म होने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होता है। इसलिए सेकंड जो है आपका, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव, ये भी करेक्ट है ना। तो बोथ ए एंड बी जो है आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, तीसरा क्या लिए है क्वेश्चन हम लोग, यूजिंग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। ओके, अपने पास एक ऑर्डिनरी इक्वेशन गिवन है ना, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म करते हैं, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए एक्स प्लस ए, है ना। हमने क्या कहा, बेसिकली जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो इसको बोथ साइड्स हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। कितना टाइम्स, एक बार, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो है ए। तो एक बार डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए मिलेगा हम लोग को। तो देखिए ए का एक वैल्यू अपने को मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, ए की जगह पर इस वैल्यू को रख सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू
ए की जगह पर रखिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स डॉट एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स, कुछ ऐसा। अब मिला के देखते हैं क्या ऑप्शन में है ये चीज़। पहला ऑप्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर है, नहीं। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इज कॉल्ड, क्या उसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, क्या सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं, या पार्टिकुलर सॉल्यूशन, या इन तीनों में से कोई भी नहीं। देखिए थोड़ा इस चीज़ को हमें समझना चाहिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। होता क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना ये तीन प्रकार का होता है ना। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ओके, एक होता है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है ना ये क्या है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व किया, ओके, आपको सॉल्यूशन जो है मान लीजिए इस प्रकार का कोई सॉल्यूशन मिला, तो ये जो सॉल्यूशन है ना ये, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है आपका, ओके। और आपके पास आपने देखा होगा क्वेश्चंस में गिवन होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, है ना, कुछ इस प्रकार से करके गिवन होता है। तो ये एक पार्टिकुलर वैल्यू है, इस पार्टिकुलर वैल्यू पर आप क्या कर रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन पता कर रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस पार्टिकुलर वैल्यू पर उसको कहेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, है ना। होता क्या है, इन पार्टिकुलर वैल्यूज को जब आप इक्वेशन में रखोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वैल्यू को पुट करके, है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन तो जनरल सॉल्यूशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा, और उसमें, है ना, कुछ सर्टेन वैल्यू पर, ओके, कुछ सर्टेन वैल्यू पर, पार्टिकुलर वैल्यू पर जब आप उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के वैल्यूज़ को ऑब्टेन करके रखोगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, जनरल के बाद वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, आशा ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy बाई 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इज अ, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कह ये रहा है कि अपने पास ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, क्या है। देखिए बेसिकली अगर आप देखो तो ये होमोजीनियस हो सकता है क्योंकि ये इसी फॉर्म का है, होमोजीनियस इसी फॉर्म का होता है ना, होमोजीनियस के फॉर्म का ये दिख रहा है ना। बट कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कंडीशन ये होता है कि ऊपर में जितने भी टर्म्स हैं, नीचे में भी जितने भी टर्म्स हैं, सबका डिग्री सेम होगा। आप इसको चेक करोगे तो इसमें ऊपर नीचे हर जगह हर एक टर्म का डिग्री क्या है, सेम है, मतलब ये होमोजीनियस है। ओके, अब होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। अगर आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा, है ना, आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये दोनों का पट्टा कट गया। अब कभी कभी क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन एग्जैक्ट भी होता है, तो आप इसको जो है चेक करिएगा तो ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, हम लोग चेक किए हुए, ठीक है। आप अगर चेक करके देखना चाहते हो देख सकते हैं, एग्जैक्ट भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट होगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे चलते हैं। देखिए सिक्स्थ का क्वेश्चन क्या लिए हैं, dx बाई एक्स इज इक्वल टू 10y dy, इट्स सॉल्यूशन इज, अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या है, वेरिएबल्स सेपरेट है। अब वेरिएबल सेपरेट है तो क्या हमें क्या पता है, वेरिएबल सेपरेबल कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद बोथ साइड्स इंटीग्रेट करते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। देखिए dx बाई एक्स 10y है ना, 10y dy है, ठीक है। बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, log x, 10 को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस log cos x प्लस c हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको, एक मिनट, y है ना, यहाँ y होगा, x cos y इज इक्वल टू c, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए ऑप्शन में है x साइन y, एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी, यही है ना, हमें मिला था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेवन्थ क्वेश्चन क्या है,
ई पे पावर 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो, जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे ना, है ना, तो वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना था, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इस तरह का काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़े समझे भी। ओके, तो एक बार फिर से वो चीज़ रिपीट करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास ई पे पावर लॉग एन गिवन है, तो इसका वैल्यू अपन लोग एन लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपके पास ई पे पावर 2 log एन गिवन है, तो आप इसका वैल्यू क्या लेंगे, एन स्क्वायर लेंगे। तो ऐसा इमेजिन कर लेते हैं ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है एन से इक्वल है, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलना चाहिए। देखिए क्या है ऑप्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी है क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी देखिए मिल रहा है, तो सी करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ पा रहे हैं ना। बेसिकली अगर आप इसको एन ले लो तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, मतलब एन स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना। उसी तरह मान लीजिए आपके पास ई पे पावर 1/2 log एन होता, तब क्या करते आप, क्या करते तब आप, है ना, तब यहाँ पर ये अंडर रूट एन से इक्वल होता। या फिर मान लीजिए आपके पास ई पे पावर -2 log एन होता, तो क्या होता, देखिए ऐसे तो 2 log 2 log एन का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, लेकिन निगेटिव है इसलिए 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ग्रैब कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ del m by del y is equal to del n by del x। ऑप्शन बी है del m by del y is not equal to del n by del x। ऑप्शन सी है del n by del y is equal to del m by del x। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं, है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हम लोग पढ़े हैं कि भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है, उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस गिवन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ये जो है इसके लिए अपने को क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाना, है ना, पता करना है। ऑप्शंस ये सारे हैं। तो चलिए पहले करते क्या है ना, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 गिवन है। बोथ साइड्स क्या करते हैं ना, बोथ साइड्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड डिवाइड करोगे तो इधर आपको केवल डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस में आएगा एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना, और इधर आपका 1 प्लस माफ़ कीजिएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है। इस फॉर्म में यह आ गया। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से p का वैल्यू आपको मिलेगा, है ना, p का वैल्यू मिलेगा जो होगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मदद से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर सकते हैं जो होगा e पे पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, अर्थात e पे पावर इंटीग्रल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये जो हम लोग इस इंटीग्रल का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डी एक्स, है ना। तो क्या करें, इसके लिए हम लोग करते हैं ये कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के वैल्यू को t रख देते हैं, ठीक है। t रखेंगे तो और डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स तो हमें मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना, अर्थात x dx जो है इसका वैल्यू हम लोग को मिलेगा 1/2 dt। देखिए x dx है ना, उसके जगह 1/2 dt हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर 1/2 इंटीग्रल x dx की जगह dt रख दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t रख दो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 log t। ओके, ये हो जाएगा 1/2 log t, मतलब है हम लोग को होगा 1/2 log t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा e पे पावर 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। मतलब है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चूँकि ये 1/2 है ना तो रूट में आ जाएगा इसका वैल्यू, है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। समझ पा रहे हैं ना ये चीज़, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर होगा। तो आशा ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ भी डाउट लगेगा तो कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछिएगा, है ना। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है, चेक द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। देखिए क्या इक्वेशन है, 1 प्लस लॉग एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं ये हमें बताना है ना। एग्जैक्ट है ना, हाँ ना, क्या डेटा इनसफिशिएंट है या नहीं, है ना, या इनमें से कोई भी नहीं, ये हमें बताना है। तो इसको कैसे बता सकते हैं, बेसिक सा कंडीशन है। देखिए
अपना जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो इस फॉर्म का होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करके एम का और एन का वैल्यू पता कर लो, इससे कंपेयर करके, और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाओ, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये जो है एग्जैक्ट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसको आप खुद से चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का अपन लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिखे। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। देखिए हम लोग को यहाँ पर ये जो लैम्डा प्रेजेंट है ना, इसका वैल्यू पता करना है ना। और हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है। अर्थात हम लोग जो है इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? चलिए इस पेज पर इस चीज़ को देखते हैं। देखिए पहले तो आप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, है ना, इज इक्वल टू 0, जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करके आप m का वैल्यू और n का वैल्यू लिख लीजिए। कंपेयर करिए दोनों को, तो देखिए m का वैल्यू आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और n का वैल्यू आपको मिलेगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स पर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले पता करते हैं क्या, डेल एम बाई डेल वाई, क्योंकि कंडीशन हमें ये सेटिस्फाई करवाना है। डेल एम बाई डेल वाई जो है ये डेल एन बाई डेल एक्स से इक्वल है ना, तब ये एग्जैक्ट होता है। बट चूंकि यहाँ पर गिवन है कि ये एग्जैक्ट है, तो हम लोग इस कंडीशन की मदद से, है ना, मतलब जो वैल्यूज़ निकालेंगे उसको डायरेक्ट इसमें रखेंगे, जिससे लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए डेल एम बाई डेल वाई निकालते हैं तो इधर आ जाएगा आपका 2xy लैम्डा एक्स स्क्वायर, ओके, एंड इसमें आपका आ जाएगा डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2xy आएगा। नाउ कंडीशन क्या है अपने पास, डेल एम बाई डेल वाई जो है ये डेल एन बाई डेल एक्स से इक्वल है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। 2xy प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy, कुछ ऐसा, है ना। अब गौर से थोड़ा सा देखिए, अगर हम लोग चाहें तो 2xy और 2xy दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। मतलब है कि मान लीजिए ये 2xy को हम लोग राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये नेगेटिव में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy, क्या कैंसिल हुआ, हो गया कैंसिल। अपने पास क्या बचा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। कंपेयर करोगे या फिर एक्स स्क्वायर कैंसिल भी कर दोगे तो लैम्डा का वैल्यू 3 मिल रहा है। अब देखो क्या ऑप्शंस में है लैम्डा का वैल्यू 3, पहला ऑप्शन 0, दूसरा 2 और तीसरा है 3, तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, dx बाई डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, ये गिवन है कि वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ, देखिए बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये आपका लीनियर है किसमें, dx बाई डी वाई में, है ना। मतलब है कि इस केस में p और q जो है ये आपका y का फंक्शंस होगा या कांस्टेंट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन जो है देख लीजिए, x और x मतलब फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट, या फंक्शंस ऑफ y और कांस्टेंट, तो फंक्शंस ऑफ y होगा। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में रहता dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, तब जो है p और q जो है x का फंक्शन होता या कांस्टेंट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म देखिए डिफरेंट है, ये लीनियर है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये क्या है, ये आपका लीनियर है dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, लेकिन ये लीनियर है आपका dx बाई डी वाई के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिए हैं कि गिवन इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस, माफ़ कीजिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब बाई एक्स वाई स्क्वायर इज नॉट एग्जैक्ट, है ना। अच्छा, फाइंड द सुटेबल फंक्शन टू मेक इट एग्जैक्ट। ओके, ये सारे ऑप्शन हैं। देखिए क्या कह रहा है, अपने पास ना ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब ये जो इक्वेशन है ना ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हमें कह रहा है कि हम लोग कौन से ऐसे इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है ना, जो सूटेबल होगा, जिसको हम लोग इससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना है इस केस में, है ना, और वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, ओके, वो इन्हीं चार ऑप्शंस में से आएगा। तो चलिए इसको आप खुद से कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। 14th क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पे पावर n इज कॉल्ड, इसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं इसको। ठीक है,
है ना, इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के समय हम लोग ये फॉर्म पढ़े थे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई पे पावर n पढ़े थे, ठीक है। ओके, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के रिगार्डिंग। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत इजी लिए थे ताकि आपका रिवीजन हो सके। ओके, इनफैक्ट ये जो वीडियोस हैं, ये वीडियो आपके लिए CUET PG फिजिक्स में, है ना, बहुत हेल्पफुल होगा ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अपना जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। 100% वो प्लेलिस्ट जो है आपका कंसेप्ट को रिवाइज करने में मदद करेगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।